सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग बताते हैं मूर्ति पूजा के सामने एक मसीह को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि बहुत मतलब सोचते होंगे, किसी का सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे किसी के अंदर में तो सवाल होगा कि मतलब मूर्ति पूजा के हमें खाना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरे प्रिय बहुत सारे लोग आज भी हमारे जो भी मसीह भाई बहनें हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं जहाँ पर जाता था एक बार, जैसे छोटा मोटा जैसे चर्च होता था मतलब गांव में अपने, ठीक, तो मैं जा रहा था तो वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करके हमें खा लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नारियल दे रहा है, प्रसाद दे रहा है, कुछ चीज़ बना के, ठीक है, अगर वो मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाए गए हैं तो एक मसीह को तो ये बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर और शैतान, जो भी परमेश्वर और शैतान का जब परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो हमें जब इन लोगों का अलग अलग एक रास्ता है, तो हमें ये बात तो याद रखना चाहिए पूरे तरह से कि हमें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर बताते हैं कि जो लोग बलिदान करते हैं ये दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं, न कि परमेश्वर के लिए। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कभी बलिदान नहीं मांगे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो भी है तो हमारे मुंह से ही धन्यवाद चाहते हैं, न कि कोई चीज़, और परमेश्वर हमारे चीज़ को मांगते हैं। हमारा परमेश्वर जो भी है जीवित परमेश्वर है, उसका वचन है जीवित है, प्रबल है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई बलिदान नहीं चाहते हैं। क्योंकि संसार के लोग जितने आज मुर्गी बकरी जो भी पूछते हैं, अब बकरा पूछते हैं, गाय बैल पूछते हैं, इनसे उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है, ये लोग क्या सोचते हैं कि इनसे उद्धार होगा, कभी नहीं होगा। ये किसको चढ़ा रहे हैं इस चीज़ के लिए? ये दुष्टात्माओं के लिए चढ़ा रहे हैं, जो दुष्टात्मा, ठीक है। हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आज लोग कितने क्या समझ के आज मूर्ति पूजा के सामने कुछ चीज़ खा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर क्या बताते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर बताते हैं अगर आपको जब कोई व्यक्ति जानेगा कि आप एक मसीह हैं, ठीक है, आपके साथ कोई और एक मसीह है जो नए नए विश्वास किया है, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण और दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खा लिया, जैसे कि अगर खा रहा है, जो मतलब पहले से यीशु पर विश्वास किया वो कहीं मूर्ति के सामने खा रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो नए नए विश्वास किया उसको देखेगा तो भी उसका भी खाने का तो साहस बन जाएगा ना, तो मेरे प्रियो बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ये सावधान रहे, क्योंकि वो उसका साहस हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ऐसे तू खाएगा तो अपने जीवन को नाश भी करते जाए। ठीक है, मैं आपको वचन में दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि लिखा गया है, तो मेरे प्रिय जैसे कि बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये जो मूर्ति है ये मूर्ति कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक मनुष्य के बनाए हुए के हाथ का है मूर्ति। अगर आपके सामने खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन उससे कुछ लाभ और हानि होने की बात नहीं है। ठीक है, बात परमेश्वर की और शैतान की है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप शैतान के झूठ कूट को आप खाएंगे। आप सोचो ना, आप जीवित परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के आप दास हैं। अगर आप ऐसे झूठ कूट खाएंगे तो शैतान क्या करेगा, बताओ ना, आप सोच लो इन बात को। लिखा गया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 8 अध्याय हम इसमें देखते हैं कि 8 और 8 आयत में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों के 8 अध्याय 8 आयत में देखते हैं परमेश्वर क्या बताते हैं भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा। यदि हम न खाएं तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। अगर इन भोजन को अगर हम खा लिए तो हमारा कुछ हानि नहीं न लाभ होगा। ठीक है, हमें हानि और लाभ कुछ नहीं होगा। ठीक है, और परमेश्वर बोलते हैं तभी, और इसमें बताते हैं खाए या ना खाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का बात दे रहा है कि आप सोचो ना, हम किसके दास हैं। आप सोचो, आप झूठ कूट खाने वाले हैं, आप तो जीवित परमेश्वर के हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयश दे सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें मना करते हैं, क्योंकि जो आज बलिदान करते हैं ना, ये सब बलिदान दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं मेरे प्रियो।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी वचन में, और हम 9 और 10 आयत में और भी देखते हैं, 9-10 आयत में देखते हैं, जिसे लिखा गया है, परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। मतलब परमेश्वर बोलते हैं निर्बल, जो कमजोर लोग हैं, अगर आप बता रहा हूँ जिससे ना मैं आपको बताया है ना, अगर आप पहले से इस पर विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति जब नए विश्वास किया है, ठीक है, आपको देख लिया कि आप मूर्ति पूजा के सामने खा रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्ति क्या बोलता है, अगर कमजोर होगा, ठीक है, विश्वास में अभी पक्का नहीं हो पाया, ठीक है, कमजोर है तो कहने मतलब निर्बल है। तो परमेश्वर बोलते हैं 10 आयत में लिखा गया है, क्योंकि यदि कोई तुझ यानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके वियोग को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? तो मेरे प्रिय हो जाएगा, बता रहा हूँ। अगर अभी तो नए विश्वास किया, उसे पूरे आज्ञा का और विधि के बारे में पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, तो मेरे प्रिय खा सकता है। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोले हैं, अगर वो निर्बल व्यक्ति है, अभी कमजोर है, अभी विश्वास में पक्का नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वो नाश हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को आपको जानना है। हमें मूर्ति पूजा के सामने नहीं खाना है। लेकिन धन्यवाद भी परमेश्वर बोलते हैं, धन्यवाद लिखा गया है कि सब वस्तु शुद्ध हो जाती है, परमेश्वर की बनाई हुई सब वस्तु शुद्ध है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो प्रसाद है, नरियर है, क्या चीज़ है आप तो जानते हो, नरियर होता है, लड्डू है, आप जानते हो, उसको प्रसाद कैसे बना सकते हैं? प्रसाद कुछ भी नहीं है, आप उसे वस्तु समझ के आप खा सकते हैं, लेकिन आप किसी चढ़ावा और मनावा का आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, आपको खाना नहीं है, अगर आप खाओगे तो दंड के योग बन जाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में आप भरम गए हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग हम देखते हैं, हमारे बता रहे हैं जो गाँव में है इधर उधर का, वो तो खा रहे हैं, बोलते हैं धन्यवाद परमेश्वर करे। धन्यवाद उसके लिए करो ना जहाँ आप गए हैं, ठीक है। आप कहीं अच्छी चीज़ में गए हैं, पार्टी साइटी में अगर आप गए हैं पार्टी वगैरह में, तो आप वहाँ पर जाएं। अगर आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे लोग कैसे खाना बनाए हैं, ठीक है, आप उसके लिए धन्यवाद करो ना यार, ठीक है। उसके लिए आप धन्यवाद करो, ना कि मूर्ति पूजा के सामने, क्योंकि परमेश्वर तो जानता है कि ये चीज़ तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन आप परमेश्वर और शैतान की बात रहा है, ठीक है। तो आप शैतान को, आप जुट को नहीं खा सकते, ठीक है। आप प्रभु यीशु मसीह के संतान है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में आप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और एक दूसरे के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सके। तब तक सभी को गॉड ब्लेस, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।